सोचिए जरा, अगर कल सुबह सरकार ये ऐलान कर दे कि हर भारतीय के खाते में 10-10 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, तो कैसा लगेगा? पहले तो खुशी से नाचेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात ऐसे होंगे कि दूध, सब्जी और पेट्रोल खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट छापने की मशीन है, तो वो जितने चाहे उतने नोट क्यों नहीं छाप देता? आखिर पैसा छापने में दिक्कत क्या है? आज इसी सवाल का आसान, सीधा और पूरी तरह सच्चा जवाब जानेंगे। सबसे पहले समझिए, आरबीआई असल में करता क्या है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और 1949 में इसे पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना नहीं होता, इसके असली काम है देश की मुद्रा की वैल्यू बनाए रखना, बैंकों को कंट्रोल करना, महंगाई को काबू में रखना, देश का सोना और विदेशी मुद्रा भंडार संभालना और सबसे जरूरी, लोगों का सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना। अगर आरबीआई गलत फैसला ले ले तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो क्या आरबीआई जब चाहे तब नोट छाप सकता है? सीधा जवाब है नहीं। भारत में नोट छापने का सिस्टम एक कानून के तहत चलता है, जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यह सिस्टम साल 1957 से लागू है। इसके मुताबिक आरबीआई को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना जरूरी है, जिसमें 115 करोड़ का सोना और विदेशी मुद्रा होती है और बाकी भारत सरकार की सिक्योरिटीज होती हैं। मतलब साफ है, आरबीआई जितने नोट छापेगा, उसके पीछे उतनी वैल्यू का रिजर्व होना जरूरी है। नोट पर जो लाइन लिखी होती है, उसका मतलब जानते हो? हर नोट पर आपने पढ़ा होगा, मैं धारक को इस राशि का भुगतान करने का वचन देता हूं। ये कोई खाली लाइन नहीं है। इसका मतलब है कि आरबीआई आपके नोट की वैल्यू की गारंटी लेता है, सोने या विदेशी मुद्रा के रूप में। अगर आरबीआई बिना रिजर्व बढ़ाए नोट छाप दे, तो ये वादा टूट जाएगा और जिस दिन लोगों का भरोसा टूटा, उस दिन नोट सिर्फ कागज बनकर रह जाएंगे। नोट कहां छपते हैं? भारत में कुल 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं। देवास, मध्य प्रदेश; नासिक, महाराष्ट्र; मैसूर, कर्नाटक; सालबोनी, पश्चिम बंगाल। इनमें से 2 सीधे भारत सरकार के अधीन है और 2 आरबीआई के कंट्रोल में। हर साल आरबीआई ये तय करता है कि कितने पुराने नोट खराब हो चुके हैं, बाजार में कितने नए नोट चाहिए, कितनी महंगाई है। इसी हिसाब से नए नोट छापे जाते हैं। अगर सरकार अनलिमिटेड नोट छाप दे तो क्या होगा? यही सबसे बड़ा खेल है। मान लीजिए सरकार ने सबको 10-10 लाख रुपए दे दिए। अब सोचिए, दूध, सब्जी, पेट्रोल की मांग अचानक बढ़ जाएगी, लेकिन चीजें उतनी ही रहेंगी। नतीजा, कीमतें आसमान छूने लगेंगी। आज जो दूध 60 रुपए में मिलता है, वो 300 रुपए का हो जाएगा। घर, जमीन, गाड़ी, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर चला जाएगा। यही कहलाता है महंगाई का विस्फोट, यानी हाइपर इन्फ्लेशन। दुनिया के उदाहरण भी हैं। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे देशों ने यही गलती की। उन्होंने बेहिसाब नोट छापे और हालत ये हो गई कि एक ब्रेड खरीदने के लिए बोरी भर नोट चाहिए। नोट की कीमत कागज से भी कम हो गई। यही वजह है कि आज उनकी करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में गिनी जाती है। तो क्या आरबीआई बड़े नोट छाप सकता है? भारत में फिलहाल 10,000 रुपए तक के नोट छापे जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर के नोट लाने के लिए कानून बदलना पड़ेगा। और सच कहें तो बड़े नोट लाने से फायदा नहीं, नुकसान ही ज्यादा है। काला धन बढ़ता है, टैक्स चोरी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। आखिरी बात, असली ताकत क्या है? देश को अमीर बनाने के लिए सिर्फ नोट छापना काफी नहीं होता। असली ताकत होती है उत्पादन बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना और लोगों का सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना। इसीलिए आरबीआई सोच समझकर, सीमित और जरूरत के हिसाब से ही नोट छापता है।